नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं डोमिनेंस मेथड। इस डोमिनेंस मेथड को समझने के लिए मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लूँगा। ये जो एग्जाम्पल है ये तो थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल है और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल होगा। इन दोनों एग्जाम्पल्स से मैं आपको डोमिनेंस मेथड को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है। ये पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है, इसके अंदर क्या कोई सेटल पॉइंट है या नहीं है। तो इस पे ऑफ मैट्रिक्स को मैं एक बार फिर से नीचे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम रो मिनिमम देखते हैं। रो मिनिमम तो आप जानते हो कि जो ये रो है इसके अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है, इसमें मिनिमम एलिमेंट है 1, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर सेकंड रो में जो मिनिमम वैल्यू है एलिमेंट की वो हम यहाँ पर लिख देंगे, मिनिमम वैल्यू एलिमेंट है 2 है। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी 2 मिनिमम एलिमेंट है, तो ये हो गया रो मिनिमम। अब हम यहाँ लिखेंगे कॉलम मैक्सिमम। क्लियर है? कॉलम मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं उनके अंदर हम देखेंगे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर 6 मैक्सिमम एलिमेंट है। ठीक, यहाँ पर 7 मैक्सिमम एलिमेंट है और यहाँ भी 7 मैक्सिमम एलिमेंट है। यहाँ 6 था तो यहाँ रेक्टेंगल लगा दूँ, यहाँ भी 7 था और यहाँ 7 था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई सेटल पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी सेटल पॉइंट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर मिनीमैक्स, यानी मिनीमैक्स आप जानते हो इन मिनिमम वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यूज, तो ये दो वैल्यूज यहाँ पर मैक्सिमिन है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे इन मैक्सिमम वैल्यूज में एक मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर 6 मिनिमम वैल्यू है इन तीनों में मिनीमैक्स। तो यहाँ पर मैक्सिमिन और मिनीमैक्स की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कोई भी सेटल पॉइंट नहीं है। क्लियर है? कोई सेटल पॉइंट नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर हम डोमिनेंस मेथड लगाएंगे, क्योंकि ये हो गया मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर डोमिनेंस मेथड को ध्यान से समझो। तो यहाँ पर स्टेप 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखो तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से देख लो, यहाँ पर देखो आप स्टेप 1 में देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है यहाँ पर रो से। अब रो देखनी है, मतलब दो कोई सी भी दो रो ले लो और उनका हमको कंपैरिजन करना है। जैसे पहली रो ले लो और दूसरी रो ले लो, इन दोनों के एलिमेंट्स की कंपैरिजन करो। जैसे 1 है यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 7, तो कंपैरिजन करो। पहली रो का एलिमेंट है 1, दूसरी रो के एलिमेंट से छोटा है, 7 बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एक और दूसरी रो ले लो, जैसे ये वाली रो लो, ये वाली, यहाँ 6 है, 5 से बड़ा है, सेकेंड रो में 2 है, इक्वल है, यानी हम इस 5 को इस 6 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 2 इक्वल है तो यहाँ 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ 7 है और यहाँ 6 है, ये 6 है, ये भी 7 से छोटा है, यानी थर्ड रो का एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड रो यानी थर्ड रो का एवरी एलिमेंट सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट से या तो छोटा है या इक्वल है, तो हम इस थर्ड रो को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर। यही डोमिनेंस मेथड है। आगे समझ में? ये तो हो गया सिंपल मेथड हो गया। यानी और देखेंगे आगे तो हमको यहाँ पर सभी एलिमेंट बड़े या इक्वल नहीं मिलेंगे, वो आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो सेकेंड रो के सभी एलिमेंट या तो थर्ड रो के एलिमेंट से बड़े हैं या उसके बराबर है, तो हम यहाँ पर थर्ड रो को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड रो को हटा के और केवल इन दोनों रोज को यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखो एलिमेंट्स हटा दिए थर्ड रो के। ठीक है, हमने क्या किया था इसमें, जब हमने रो में देखे थे, देखो यहाँ पर हमने जब रो कंपैरिजन किया था तो 2 रो देखी है यहाँ पर हमने। एक तो बड़ी, एक रो में तो क्या है एलिमेंट इस रो के सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं थर्ड रो के एलिमेंट्स से या तो बड़े हैं या इक्वल है। क्लियर है? या तो बड़े हैं या इक्वल है, तो हमने थर्ड रो को हटा दिया। लेकिन अब देखो जब हम एक बार रो देखेंगे तो अब हमको दूसरी बार कॉलम देखना पड़ेगा। तो कॉलम में क्या होगा, कॉलम में हम उस रो को हटाएंगे जिसके एलिमेंट्स बड़े हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमने हटा दिया। अब देखो कॉलम कंपैरिजन करेंगे, तो जैसे इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का कंपैरिजन करो। जैसे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट एक देखो 7 से छोटा है। क्लियर है? एक 7 से छोटा है, लेकिन ये 6 बड़ा है। ठीक है, जैसे वापस देखो ये 1 है, ये छोटा है 7 से, लेकिन ये 6 2 से बड़ा है, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक भी एलिमेंट यदि बड़ा हो जाए तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर
6 यानी छोटा रह जाए, सॉरी हम कॉलम देख रहे हैं तो यहाँ पर छोटा देखेंगे, यहाँ 1 है, ये 7 से छोटा है, छोटा है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखो इसके अंदर ये 2 छोटा है, तो यहाँ पर हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 1 6 और 2 7 को कंपेयर करो, यहाँ पर 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, ये ऐसे देखो 1 2 से छोटा है, ऐसे मत देखो कॉलम में 2 1 से बड़ा है, ओके। यहाँ पर 7 7 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है इसके एवरी एलिमेंट, इस थर्ड कॉलम के पूरे सभी एलिमेंट इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से बड़े हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बड़े एलिमेंट्स कैंसिल करेंगे तो हम इस थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखो हमने यहाँ देखा था, हमने रो कंपैरिजन किया था, तो रो कंपैरिजन में हमने क्या किया है, रो कंपैरिजन में हमने यहाँ पर उस रो को हटाई थी जिसके एलिमेंट छोटे थे। यहाँ पर हमने सेकेंड और थर्ड रो को कंपेयर किया था, ठीक है। तो जैसे 6 है वो 5 से बड़ा था, या ऐसे देखो 5 इस 6 से छोटा था, 2 और 2 इक्वल था, 7 और 6 को हमने कंपेयर किया तो यहाँ पर 6 छोटा था, यानी इस थर्ड रो का एवरी एलिमेंट सेकेंड रो के एवरी एलिमेंट से या तो छोटा था या बराबर था, ठीक है। तो हमने इस थर्ड रो को कैंसिल कर दिया, यानी यहाँ पर छोटा था। लेकिन जब बात आती है कॉलम्स की, तो कॉलम में हम उसको कैंसिल करेंगे जिसके बड़ा है। इसका देखो हमने कैंसिल किया है इस थर्ड कॉलम को, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट इस फर्स्ट कॉलम से बड़े हैं, ओके। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, क्लियर है। यहाँ पर थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया। अब ये बचा केवल यहाँ पर, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हमने इस कॉलम को हटा दिया तो अब हमको ये वाली 2 × 2 पे ऑफ मैट्रिक्स मिल गई, क्लियर है। और यहाँ पर देखो स्टेप 3 है, स्टेप 3 कर लेना इसको, स्टेप 2 और ये स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1, क्लियर है। अब देखो हमको जब 2 × 2 मैट्रिक्स मिल गई तो अब हमको आगे डोमिनेंस मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम नेक्स्ट मेथड लगाएंगे। देखो इसके अंदर क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर देखो हमको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली एक फॉर्मूला है जिससे हम इस पे ऑफ मैट्रिक्स की, इस वाले पे ऑफ मैट्रिक्स की जो हमसे वैल्यू पूछी गई थी, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया था, यानी हमको पे ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू बतानी थी। तो इस की हम वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए एक मेथड है, बहुत ईजी मेथड है, और उससे आप देख सकते हो। देखो यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, ओके, 1 है यहाँ 7 है। तो देखो जो बड़ा एलिमेंट है उसमें से छोटा एलिमेंट लेस कर दो, 7 में से 1 लेस कर दो, क्या मिलेगा 6, तो यहाँ लिख दो इसके आगे। और यहाँ पर 6 में से 2 लेस कर दो, बड़ा 6 है तो 6 में से 2 लेस करोगे 4 मिलेगा, और यहाँ लिख दो। यानी इसका इस रो में जब लेस करेंगे तो ऊपर वाली रो के आगे लिखेंगे, इस रो में जब लेस करेंगे तो नीचे वाली रो के आगे लिखेंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है, अब कॉलम में भी कर लो, क्लियर है। अब कॉलम में करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ बड़े में से छोटा लेस करना है, तो बड़ा में से छोटा करोगे तो 6 - 1 करोगे आपको 5 मिल जाएगा। 5 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, सॉरी 5 यहाँ लिखना है। यहाँ 7 - 2 करोगे वो भी 5 मिलेगा, तो आपको यहाँ लिख देना है। हो सकता है यहाँ 4 मिलता तो आपको यहाँ लिखना था, ठीक है। मतलब इसमें से इसका लेस करोगे, जब जिस कॉलम में लेस करोगे उसके आगे नहीं लिखोगे, जो अगला कॉलम है उसके आगे लिखोगे, ठीक है। तो हमको ये वैल्यूज मिल गई। अब हम इन वैल्यूज की हेल्प से यहाँ पर जो ये पे ऑफ मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स, पे ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। और इन दोनों वैल्यूज को, जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके इसके नीचे लिख देना है। तो आपको वैल्यू ऑफ गेम बोल दो, चाहे वैल्यू ऑफ पेड ऑफ मैट्रिक्स बोल दो, वी से डिनोट कर दो इसको। ऐड करोगे 4 + 36/10, 40 हो जाएगा, और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे 4 मिल जाएगा, क्लियर है। अब देखो आपने यहाँ पर किया ऐसे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे, यानी 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते, 4 × 7 कर दो, और इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इनको ऐड करके लिख दो 6 + 4, 7 × 4 28 + 12/10, यानी 4 मिल जाएगा। आप आगे सॉल्व करोगे, ठीक इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, मैं करके बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप अभी यहाँ पर 5 × 1, 5 × 7,
और अपॉन में इनको ऐड करके लिख देते, 10, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35 अपॉन 10, 40 मिल जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे 4 मिल जाएगा। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो देखो हो गई वैल्यू ऑफ गेम, सब में एक मिल रही है आपको 4 4 4, और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी 4 ही मिलेगी। अब देखो आपको यहाँ पर एक पॉइंट और है जो आपको लिखना है, स्ट्रेटजीज फॉर ए, यानी देखो इस 6 और 4 को ऐड करोगे 10 मिलेगा, 5 और 5 को ऐड करोगे 10 मिलेगा, तो 10 यहाँ मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इस 4 में से 4 अपॉन 10 कर दो, 4 अपॉन 10 2/5 मिल गया, 6 अपॉन 10 में कर दो 3/5 मिल गया। ओके, अभी 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, देख लेना। 5 अपॉन 10 कर दो 1/2 मिलेगा, कैंसिल करोगे 5 अपॉन 10 करोगे 1/2 मिलेगा। यहाँ पर v के लिए देखो स्ट्रेट जी और a के लिए स्ट्रेट जी, a के लिए तो स्ट्रेट जी होगी, a के लिए स्ट्रेट जी होगी यहाँ पर जब आप लिखोगे स्ट्रेट जी फॉर a, स्ट्रेट जी फॉर a जब आप लिखोगे यहाँ पर, तो इसके सामने वैल्यू मिली 2/5 3/5, तो ये हो जाएगी, ऐसे कैसे आप लिख दोगे। और स्ट्रेटजी फॉर बी लिखोगे बी, तो इसके आगे की वैल्यू 1/2 आपको मिली है, तो 1/2 आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पर देखो ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ध्यान दो। और देखो इसके अंदर लास्ट में देखोगे तो आपको कौन कौन से कॉलम कौन कौन से रो बची, देखो आपने कौन कौन सी कैंसिल करी थी। यहाँ पर आपने थर्ड कॉलम कैंसिल किया था, देखो इस स्टेप में थर्ड कॉलम आपने कैंसिल किया था, और इस स्टेप में आपने थर्ड रो कैंसिल कर दी थी। यहाँ पर थर्ड रो नहीं लिखी है आपने, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम आपने कैंसिल किया है। क्लियर है। आपको जो स्ट्रेटजी मिली है 2/5 3/5, ये फर्स्ट और सेकंड, ए के लिए तो फर्स्ट और सेकंड, ए के लिए तो फर्स्ट और सेकंड रो के लिए लिखी है आपने। अब आप थर्ड है, वो आपने जो रो हटा दी यहाँ से, तो उसके लिए आप 0 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह बी के लिए आपने यहाँ पर, बी के लिए आपने कॉलम हटा दिया, इसके लिए भी आप 0 लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया स्ट्रेटजी फॉर ए, स्ट्रेटजी फॉर बी, और ये वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ठीक है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल के बाद आपका डोमिनेंस मेथड बहुत आपका क्लियर हो जाएगा, डोमिनेंस मेथड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वही आपको ये चेक करना है सैडल पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। यदि सैडल पॉइंट हुआ तो हम डोमिनेंस मेथड का यूज़ नहीं लेंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं सैडल पॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले रो मिनिमम फाइंड करना है, 3 2 4 0, इसके अंदर मिनिमम क्या है 0 है। 3 4 2 4, इसमें मिनिमम क्या है 2 है। 4 2 4 0, इसमें मिनिमम क्या है 0 है। यहाँ पर इनके सर्कल भी लगा दो, 0 2 0, इसमें मिनिमम 0 0 2 हो गए, ठीक है, ये 0 हो गया। क्लियर है। इसमें देखो मैक्सिमम देखोगे आप, कॉलम मैक्सिमम, क्लियर है। तो यहाँ पर 3 3 4 0 में मैक्सिमम है 4, यहाँ पर मैक्सिमम है 4 4, 2 बार आ रहा है। यहाँ मैक्सिमम है 4 4, 2 बार आ गया, और यहाँ मैक्सिमम है 8। इसमें मिनिमम वैल्यूज है, अब इनमें मैक्सिमम वैल्यू देखो, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है 2। क्लियर है। यहाँ पर देखो ये सभी मैक्सिमम वैल्यू है, इनमें मिनिमम वैल्यू देखो, यहाँ पर 3 मिनिमम वैल्यू मिलेंगे इसमें, इसको बोलेंगे हम मिनी मैक्स। यहाँ पर देखो आप यहाँ पे भी देख सकते थे, यहाँ पर कोई पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, और यहाँ भी देख सकते हो मिनी मैक्स और मैक्सिमम इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कोई सैडल पॉइंट नहीं है, नो सैडल पॉइंट। ओके, अब देखो, अब इसमें आप डोमिनेंस मेथड का यूज करोगे। तो देखो यहाँ पर आपको डोमिनेंस मेथड को यूज में लेना है। तो डोमिनेंस मेथड को यूज में लेने के लिए आप कोई भी 2 रो ले लोगे और उनको कंपेयर करोगे। जैसे यहाँ पर 1 और 4th रो ले लो, या 1 और 2 रो ले लो, ये वाली और ये वाली रो ले लो, कंपेयर करो। 3 और 3 इक्वल है, यहाँ पर 2 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, लेकिन यहाँ 4 बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये वाली कोई सी भी रो, इन दोनों में कोई सी भी रो कैंसिल नहीं हो सकती एक दूसरे से, क्योंकि देखो इसका ये वाला एलिमेंट तो इसके 4 से छोटा है, लेकिन जो ये 4 है ये इस 2 से बड़ा है,
तो ना तो ये कैंसिल हो सकती ना ये कैंसिल हो सकती। अब फर्स्ट और थर्ड रो को कंपेयर करो, तो जैसे इसको और इसको कंपेयर करोगे तो देखो ये 3 4 से छोटा है, इसका 2 इस 2 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 0 0 के बराबर है। यहाँ पर देखो इसका ये वाला एलिमेंट है छोटा हो गया, बाकी सभी एलिमेंट इक्वल हैं। जब छोटा हो गया और इक्वल है यानी कंडीशन है कि या तो छोटा हो और इक्वल हो, तो हम उस रो को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ये छोटा हो गया, ठीक है। तो देखो इस वाली थर्ड रो से हम फर्स्ट रो को हटा देंगे, तो ये फर्स्ट रो यहाँ से हट जाएगी। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अब क्या करोगे आप आगे, ये फर्स्ट रो हटा दिया आपने। अब देखो अब कॉलम कंपैरिजन करोगे। क्लियर है। अब जब कॉलम्स का आप कंपैरिजन करोगे तो देखो ये 3 4 0 को कंपेयर करो इससे। 3 4 से छोटा है लेकिन 4 बड़ा हो गया है यहाँ पर, तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, किसी भी कॉलम को हम कैंसिल नहीं कर सकते यहाँ पर इन दोनों में। अब जैसे इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ पर 3 इस 2 से बड़ा है। क्लियर है। 3 इस 2 से बड़ा है, 4 इक्वल है, 0 इक्वल है। तो देखो यहाँ पर इक्वल है तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। अब देखो हम कॉलम देख रहे हैं तो हमने जैसे अभी रो देखी है, रो कंपैरिजन किया है, यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो हटा दी, यानी छोटी जिसके अंदर एलिमेंट छोटा था, 3 इस 4 से छोटा था तो हमने छोटा हटाया यहाँ पर। लेकिन हम जब कॉलम कंपैरिजन करते हैं तो बड़ा हटाते हैं, छोटा नहीं हटाते। अब देखो हम कंपैरिजन कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम का, तो यहाँ पर ये एलिमेंट है 3 इस 2 से बड़ा है, ये जो 3 है इस 2 से बड़ा है, यानी बड़े वाले को हटा देते हैं, बाकी एलिमेंट इक्वल है, तो हम इसको हटा देते हैं, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हट गया। अब जब हमने कॉलम हटा दिया, ठीक है, कॉलम हटा दिया, अब देखो रो कंपैरिजन करके देखो एक बार आप, क्या कोई रो यहाँ पर कोई रो ऐसी है जो रो को कंपैरिजन करो। जैसे अब सेकंड और थर्ड रो को कंपेयर करो, सेकंड और थर्ड रो को कंपेयर करेंगे, 4 तो बड़ा है 2 से, लेकिन 2 छोटा हो गया तो कैंसिल नहीं हो सकते। क्लियर है। इसको और इसको कंपेयर करो, 4 4 इक्वल है, 2 बड़ा है इस 0 से, लेकिन ये 4 छोटा हो गया तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकते। इसको और इसको कंपेयर करोगे तो 2 छोटा है 4 से, लेकिन 4 बड़ा हो गया 0 से, इनको कंपेयर, यानी कोई सी भी रो कैंसिल नहीं हो रही। तो कैंसिल नहीं हो रही तो कॉलम पे पहुंच जाओ, कॉलम का कंपेरिजन करो। अब कॉलम का कंपेरिजन करोगे तो देखो यहाँ पर कॉलम कंपेरिजन में क्या होगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, कॉलम कंपेरिजन करके देखोगे आप करके देख सकते हो कोई भी कॉलम कंपेरिजन। जैसे सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम से कंपेयर करो, 4 2 से बड़ा है लेकिन ये 2 छोटा हो गया तो कैंसिल नहीं हो सकता कोई सा भी। आगे समझ में। ऐसे ही आप यहाँ पर कंपेयर करोगे सभी को तो यहाँ पर कोई सा भी कैंसिल नहीं हो रहा कॉलम। क्लियर है। यहाँ पर कोई भी कॉलम कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझो। अब यहाँ पर आपको मैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझाता हूँ। आप एवरेज मेथड यूज में लोगे तो एवरेज मेथड में क्या होगा, देखो आप रो से शुरू करोगे वापस एवरेज मेथड, ठीक है। मैं आपको एवरेज मेथड समझाऊंगा, रो से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता देता हूँ, कॉलम से बता देता हूँ, क्योंकि आप जब रो में करोगे एवरेज मेथड से तो वहाँ भी कुछ उसका होगा नहीं, ठीक है, कोई भी रो कैंसिल नहीं होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कॉलम से बता देता हूँ, रो से भी बता दूंगा। तो देखो यहाँ 4 2 4 है, ठीक है, 4 2 4 है। क्लियर है। ये 2 4 0 4 0 8 है। अब देखो आप क्या करोगे, इस सेकेंड कॉलम को ऐसे कैसे रहना दो, थर्ड और फोर्थ कॉलम है उनके एलिमेंट्स को ऐड करो, 4 + 2 कर दो और इनका एवरेज निकालो, यानी इस और इस एलिमेंट का एवरेज निकालोगे, 4 + 2 6/2 आपको मिल जाएगा 3। इस और इस एलिमेंट का कंपेयर करो, 4 + 0/2 आपको मिल जाएगा 2, 8 + 0/2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। यानी देखो यहाँ 3 2 4, इन एलिमेंट्स को इससे कंपेयर करो। यहाँ पर 4 बड़ा है 3 से, 2 इक्वल है, 4 इक्वल है। आपको पता है कॉलम में हम बड़े वाले को कैंसिल करते हैं, ये इक्वल हो गया, ये तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं, यहाँ बड़ा हो गया इसके लिए हम इसको कैंसिल कर देंगे, इस वाले कॉलम को हम बड़ा देखते हैं, हमको पता है कॉलम में हम बड़ा देखते हैं। तो यहाँ एवरेज निकाल के हम देखते हैं, ऐसे इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, यहाँ पर 3 मिल गया, 2 मिल गया, 4 मिल गया, और फिर कंपेयर किया तो ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब देखो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये थे 4 2 4 था, 2 4 0 था, 4 0 8 था। आप रो कंपेयर करते, जैसे इस एलिमेंट को एक तरफ रहने दो, इन दोनों का एवरेज लो, 2 और 4 का ऐड करके एवरेज लोगे, 2 + 4 6 और 2 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा।
4+0/2 2 मिल जाएगा, 8+0/2 4 मिल जाएगा। इनको इसको कंपेयर करो तो 4 तो क्या है, बड़ा है, 2 इक्वल है, और 4 यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप कंफ्यूज मत हो। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये 3 है, इस 3, 2, 4 में इसके एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमको इसको हटाने के लिए कंपेयर कर रहे हैं। मान लो ये, इसको थोड़ी ना कैंसिल करोगे, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। ये 3 यहाँ पर आप सोच रहे हो जैसे ये 4 है, 4 बड़ा हो गया इससे, 2 इक्वल हो गया, 4 इक्वल हो गया, आप इनको कैंसिल कर दोगे, ये तो कुछ है नहीं। ये तो हमने एवरेज के लिए लिया। यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जो 3 है, 3 बड़ा होना चाहिए था इस 4 से, बाकी ये इक्वल होते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन ये बड़ा नहीं हो पाया 3, ये छोटा रह गया, इसलिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाली, ये दो को हमने कंपेयर करके देखा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 424 240 और 408। इसको छोड़ दो अब इसको एक तरफ रख लो, इसका एवरेज निकाल के लिखो, 4+4 करो 8 होगा, और 2 से डिवाइड कर दो 4 हो गया, 2+0 करो 2 होगा, 2 से डिवाइड कर दो 1 हो गया, 8+4 करो 12 होगा, 2 से डिवाइड करो 6 हो गया। क्लियर है। अब कंपेयर करो इन एलिमेंट्स को, इसके एलिमेंट्स से। 2 छोटा है यहाँ पर, लेकिन देखो ये 4 बड़ा हो गया, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है, इस 1 से बड़ा हो गया ना ये, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर, अब इसको और इसको हमने देख लिया, इसको कंपेयर करके देखोगे आप, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 424 240 408। इसको एक तरफ रख लो, इसको और इसको कंपेयर करके देखो, 4+2 कितना होगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 मिलेगा। एवरेज निकाल रहे हैं इन एलिमेंट्स का, तो इसका और इसका एवरेज निकल जाएगा 3, इसका और इसका एवरेज भी निकल जाएगा 3, और इसका एवरेज निकल जाएगा 2। देखो यहाँ 3 है, ये छोटा होना चाहिए, इसके सभी एलिमेंट इक्वल हो जाए, लेकिन एक एलिमेंट्स कम से कम छोटा होना चाहिए। यहाँ देखो 4 ही कम इस 3 से बड़ा हो गया, तो अब आगे तो आप कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पर ये फेल हो गया। जब ये फेल हो गया तो फिर आप कॉलम पे पहुँच गए, फिर कॉलम पे आपने एवरेज मेथड का यूज़ लिया, जहाँ पर एवरेज मेथड आपका सक्सेसफुल हो गया, फिर आपको ये मिल गए 244008। क्लियर है। अब यहाँ पे कंपेयर करके देखो रो को, आपने कॉलम में तो कर लिया आप कंपेयर, कॉलम के बाद फिर आप रो पे, एक बार रो एक बार कॉलम, फिर वापस आप देख सकते हो, चाहो तो कॉलम में कोई कैंसिल हो रहा हो तो कॉलम में कैंसिल कर सकते हो, या रो में भी कोई कैंसिल हो रहा हो तो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे होता है। जैसे आपने एक बार रो कर लिया, ठीक है, फिर आपने और रो देखी, और रो को कंपेयर करके देखा, लेकिन कोई कैंसिल नहीं हो रहा था। ठीक है, आपने एक बार ये रो कैंसिल कर दी इससे, आपने फिर देखा कि और हो रही है, कहीं रो कम कैंसिल नहीं हो रही थी, फिर आप कॉलम पे आ गए। ठीक है, फिर आपने कॉलम में 2 कॉलम कैंसिल कर दिए एक साथ ही। ठीक है, फिर आप वापस रो पे आए, रो पे देखो ये वाला 2 ये कैंसिल हो गया, ये वाला। ठीक है, अब आगे आप कंपेयर करके देखोगे 240 408 के कॉलम को, हो रहा है कि कहीं कैंसिल, इसका 2 तो बड़ा है, लेकिन ये 2 छोटा है, लेकिन 4 बड़ा हो गया, तो कैंसिल हो ही नहीं सकता। अब आप रो को कंपेयर करके देखो, रो को कंपेयर करके देखोगे 2440 को कंपेयर करो, 2 छोटा है लेकिन 4 बड़ा हो गया, 4 बड़ा है इस 0 से, लेकिन 0 छोटा हो गया, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। वही एवरेज मेथड का यूज़ लोगे, तो इस यहाँ पे लिख देता हूँ 244008। क्लियर है, इसको रखा रहना तो ऐसे ही। क्लियर है। अब देखो इनका एवरेज लो, 4+0 का एवरेज लोगे तो 2 हो जाएगा, इसका एवरेज लोगे 4 हो जाएगा, इसके और इसके एलिमेंट इक्वल हो गए, ये एलिमेंट इक्वल हो गए। तो आप जब इक्वल हो जाता है एवरेज में, देखो एवरेज में, ठीक है, एवरेज में जब इक्वल हो जाता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो लास्ट में आपको 4008 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 4008। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो अभी, यहाँ पर 4008 बच गया। और आपको लिखना पड़ेगा इसके ऊपर थर्ड और फोर्थ, देखो ये ध्यान रखना, थर्ड स्ट्रेटजी गलत हो जाएगी नहीं, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ लिखो, यहाँ पर इसके ऊपर थर्ड और फोर्थ कॉलम बचा, और रो में थर्ड और फोर्थ ही, यहाँ पर ये बची 4008, थर्ड और फोर्थ। क्लियर है। अब देखो
यहाँ पर वही मेथड यूज़ होगी पिछले मैं बताया था वैल्यू के लिए, वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए। 4 माइनस 0 करो, बड़े में से छोटा लेस करोगे 4 मिल जाएगा आपके यहाँ लिख दो इसके आगे। 8 माइनस 0 करो 8 मिलेगा, यहाँ लिख दो। 4 माइनस 0 करो क्या मिलेगा 4, इसके आगे लिखो। 8 माइनस 0 करो, माइनस नहीं आएगा या नींद में पॉजिटिव आएगा। 8 माइनस 0 करो 8 मिलेगा, यहाँ लिख दो। वैल्यू ऑफ गेम निकालोगे, वैल्यू ऑफ गेम तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, 0 ही मिलेगा। और अपॉन में 8 प्लस 4 कर दो, 32 हो जाएगा। 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। क्लियर है? 8 प्लस 4 यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आगे करोगे तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ पर कैंसिल करोगे। 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8/3 मिल जाएगी वैल्यू। ऐसे भी कर सकते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, या इसको इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, या इसको इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया। अब देखो स्ट्रेटजी फाइंड करनी है गेम के लिए। क्लियर है? आपको गेम के लिए स्ट्रेटजी फाइंड करनी है। तो देखो 8 प्लस 4 करोगे 12 मिलेगा, 8 प्लस 4 करोगे 12 मिलेगा, यहाँ लिख दो, अलग से लिख दो। अब यहाँ देखो, यहाँ 8/12 कर दो, इसको P1 बोल दो। मैंने पिछले एग्जाम्पल में नहीं किया था ऐसा P1, ठीक है? P1 बोल दो इसको, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? प्रोबेबिलिटी 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। P2 देखो 4/12, 4 1 जा 4, सॉरी 4 3 जा 1/3। P1 P2 हो गया। इस ये प्लेयर ए के लिए हो गया, ठीक है? यहाँ पर प्लेयर ए है ना, इसके लिए, और ये प्लेयर बी के लिए हो जाएगा। तो 8/12, 4 2 जा 4 3 जा 4/12, 4 1 जा 4 3 जा 1/3। इसको Q1 बोल दो, ठीक है? प्रोबेबिलिटी है ये भी, ठीक है? इसको Q2 बोल दो। तो इस प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटजी यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए। देखो ध्यान से, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ कॉलम बचा है, रो बची है। फर्स्ट और सेकंड रो कैंसिल हो गई, तो इनके लिए भी आपको लिखना पड़ेगा। इनके लिए आपको 0 वैल्यू लिखोगे दोनों के लिए। और अब ये दोनों रो है 2/3, ये वाली थर्ड और फोर्थ रो, इनके लिए लिख दोगे 2/3 1/3। अब फॉर प्लेयर बी, प्लेयर बी के लिए करोगे तो देखो यहाँ पर केवल कौन सा कॉलम बचा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ कॉलम बचा है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है? तो इसके लिए जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है इसके लिए यहाँ 0 0 लिख दोगे। और थर्ड और फोर्थ के लिए आपको जो वैल्यू मिली है यहाँ पर कॉलम के लिए 2/3 1/3 वो लिख दो, ठीक है? ये वैल्यू आपको मिल गई। तो ये हो गया स्ट्रेटजी फॉर गेम और वैल्यू ऑफ गेम। तो ये डोमिनेंस मेथड हो गया। इस तरह हमने यहाँ पर डोमिनेंस मेथड पढ़ लिया, ठीक है? और यदि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।